हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एम एकेडमी विद विपिन सर में स्वागत है और मैं विपिन यादव। तो आज की जो क्लास है वो रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित चौथी क्लास होगी। पिछली तीसरी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर कोई भी रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए अगर कोई संख्या इस तरह से लिखी होती है तो इसका रिमाइंडर कैसे ज्ञात करते हैं, या 36/37 इस प्रकार की कोई संख्या लिखी हो तो उनका रिमाइंडर कैसे ज्ञात करते हैं। तो इन क्वेश्चनों की बेसिक बातें हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर ली थी। आइए आज फिर थोड़ा समझ लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे 8/7 लिखा है, मैंने बताया कि कभी भी हर जब अंश से छोटा हो तो हमेशा रिमाइंडर कितना आता है, 1 आता है। घात चाहे जितनी हो, क्या बताया, अगर जो अंश में लिखा हुआ है अंश से हर जो है वो घात अंश से हर अगर 1 छोटा है तो शेषफल हमेशा कितना आता है, 1 आता है। अब दूसरा बताया घात चाहे यहां पर जितनी भी लिखी हो। दूसरा बताया अगर हर क्या हो जाए, आपका बड़ा हो जाए और यहां पर क्या हो जाए, अंश छोटा हो जाए, तब क्या करते हैं, देखते हैं अगर घात सम संख्या है, यहाँ कितनी लिखी हुई है, एक सम संख्या लिखी हुई है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर मैंने बताया था पिछले वीडियो पर कि अगर घात जो है वो एक विषम संख्या हो जाए तो रिमाइंडर कितना आता है, यहां पर जितना लिखा होता है, कितना लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है, बस रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब आपके माइंड में आया होगा कि यहां पर जो भी क्वेश्चन है उनमें रिमाइंडर कितना था, 1 था और यहां पर कितना आ गया, 64 आ गया। लेकिन इसमें एक चालाकी थी कि यहां पर जो भी अंश और हर में कितने का अंतर था, 1 का अंतर हुआ करता था। लेकिन अगर अंतर 1 से कम हो जाए या 1 से ज्यादा हो जाए या फिर कोई अन्य संख्याएं आ जाए, तब उस स्थिति में हम लोग कैसे रिमाइंडर को ज्ञात करेंगे, आइए बात को समझते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2 की पावर 31/5 लिखा हुआ है। पूछा गया कि इसका शेषफल क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका शेषफल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, आइए बात को समझते हैं, थोड़ा समझेंगे। देखिए इसको अगर मैं बात करूं, थोड़ा इसको और बड़ा लिख लीजिए आप, 2 की घात से बड़ा लिख लीजिए, तो क्या कहेंगे, 2 की घात अगर 5 कहें तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अर्थात इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 की घात कितना लिख सकते हैं, 6 6 पंचे 30, अभी कितना बचा, 1 घात बची, अर्थात यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। क्या ये बात सही नहीं लिखी हुई है, बिल्कुल सेम चीज लिखी हुई है। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32, और 32 की पावर 6/5 को गुणा क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अब 32 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। कितना शेष बचेगा, 32 को अगर आप 5 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचने वाला है, 5 छक्का 30, कितना बचेगा, यहाँ पर शेष 2 बचेगा। इसका मतलब 2 की पावर कितना करना है, आपको 6 करना है, और गुणा क्या करना है, 2 करना है। अब 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 64। कितना होता है, 64, और 64 दूना और बटे कितना हो जाएगा, 5, और बटे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। ये कितना हो जाएगा, 128, 64 दूना 128, 128/5। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि 128 को अगर हम 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125, रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 3 आ गया। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। क्या करना है, सबसे पहले थोड़ा बड़े अंकों में उसको क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, और तोड़ने के बाद उसकी घात को ऐसा तोड़ते हैं, देखिए जैसे मैंने 31 लिखा हुआ था तो इसको तोड़ा 5 छक्का 30, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ऐसा ही किया गया। ये 30 लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ, क्या हो गया, 31 ही तो लिखा हुआ है, तो इसे 32 लिख दिया। 2 की पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। जब 2 की पावर 5 का मतलब 32 हो गया आपके पास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 पावर लिखी हुई, 6 पावर लिखा रहने दिया,
फिर यहाँ पर देखा 32 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो 2 शेष आएगा। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64 और 64 गुणे 2 कितना हो गया 128। कितना शेष आ गया आपके पास 3 शेष आ गया। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आइए एक क्वेश्चन और आपके सामने लिखा हुआ था। क्वेश्चन ये लिखा हुआ था कि 3 की पावर 21 लिखा हुआ था वो बटे क्या लिखा हुआ था 5। इसमें आपको शेष बताना था। इस क्वेश्चन में शेष फल बताना है तो बिल्कुल वैसा ही करेंगे, बिल्कुल वैसा ही करेंगे, कोई अलग चीज नहीं करेंगे इसमें। आइए बात तो समझते हैं क्या करेंगे इसमें। देखिए अब इसको क्या कर लीजिए, थोड़ी बड़ी संख्याओं में तोड़ लीजिए। तो क्या इसे हम 3 की पावर 3 और की पावर 7 लिख सकते हैं। देखिए 3 7 21 तो लिखा हुआ है, वो बटे क्या लिख सकते हैं इसको हम 5। और 3 की पावर 3 मतलब क्या होता है 3 3 का 9 27। 27 की पावर 7 को बटे क्या हो जाएगा आपके पास 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है अब क्या करेंगे इसको भाग कर लीजिए। तो 27 को भाग करेंगे अगर 5 से तो कितना शेष बचेगा 2 शेष बचेगा। तो 2 की पावर 7 को बटे कितना हो जाएगा 5। अब 2 की पावर 7 का मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। कितनी बार कर लेंगे 7 बार कर लेंगे। कितने हो गया 3 3 6 7। 3 3 6 7 बार हो गया। तो 2 गुणे 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। क्या हो गया आपके पास 128 हो गया। इसका मतलब 128 बटे क्या करना है आपको 5 करना है। अब 128 बटे 5 का मतलब शेष कितना आएगा आपके पास, अभी देखा बगल में आंसर देखा था, शेष बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार से संख्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं तोड़ सकते हैं और उनका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए कुछ और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे हम लोग, देखते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि 4 की पावर 384 बटे कह रहा है आपको 65। अब इसका क्या करना है आपको शेषफल निकालना है। क्या निकालना है शेषफल ज्ञात करना है दोस्तों। तो शेषफल कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। यहां पर क्या लिखी हुई है छोटी संख्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले इसको आप एक बड़ी संख्या में तोड़ लीजिए, बड़ी संख्या में तोड़ लीजिए। इसका मतलब 4 को भाग करेंगे तो क्या करेंगे 4 चौके 16 चौके 64, 4 चौके 16 चौके 64 मतलब 3 बार। बात को समझिए 4 के टेबल में लगभग 64 कितने बार में आता है। देखिए 4 की पावर 1 मतलब 4, 4 की पावर 2 मतलब 16, तो 4 की पावर 3 मतलब क्या होता है 64 होता है। तो ऐसे ही इसको हमने तोड़ लिया। इसका मतलब 4 की पावर 3 में तोड़ लिया। तो 4 की पावर 3 की पावर कितना होगा 3 था ना, तो 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए। 3 1 जा 3 और 3 दूनी 6 और 3 अठे 24 और बटे क्या हो गया 65 हो गया। ये कितना हो गया 64 की पावर 128 बटे 65 हुआ। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया, अभी क्वेश्चन नंबर 3 बताया कि अगर घात चाहे जो यहां पर देखते हैं अंश जो है वो हर से क्या है एक छोटा है, अर्थात हर आपका एक बड़ा है, किससे अंश से बड़ा है। तब इस कंडीशन में क्या देखते हैं घात देखते हैं। घात यहां पर क्या है सम संख्या है। अगर घात यहां पर सम संख्या है तो शेष कितना आएगा, शेष हमेशा कितना आएगा, शेष हमेशा 1 आएगा। अगर यहां पर घात विषम संख्या होती तो 65 से 1 कम कितना होता है 64 शेष आ जाता। लेकिन यहां पर घात कैसी संख्या है, अगर सम संख्या है तो हमेशा शेष कितना आएगा 1 आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 2 की पावर 3 8 4 5 2, कुछ भी लिख दीजिए आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसकी बात करूं कहा जाएगा भाग किससे करना है आपको 33 से भाग करना है। तो इसका मतलब जो 33 लिखा हुआ है 33 से कम थोड़ा सोचिए ऊपर क्या बन जाएगा। देखिए 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 की पावर 3 का मान 8 और 2 की पावर 4 का मान कितना होता है 16।
2 की पावर 5 का मान 32। इसका मतलब समझिए, अब यहाँ नहीं, यहाँ पे कर लिए कितना 0 कर लीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 0 कर दीजिए। यहाँ पर कितना होगा 2 की पावर 5, इसका मतलब 32। इससे कम मिला है ना, 33 से कम कितना होता है 32। 32 मतलब क्या होगा 2 की पावर 5। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। अब क्या, अब ये कितना बचेगा, अब 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 सत्ते 35, 3 बचा 34 हो गया ना, कितना हो गया 34 हो गया। अब 34, 5 छक्का 30, 4 बचा 45 हो गया, 5 नवा 45 हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 उतार लेंगे, क्या उतार लेंगे 0 उतार लेंगे। अब बात आई ओवरटे कितना हो गया 33 हो गया। इसका मतलब क्या होता है 32 की पावर 7690 ओवरटे कितना लिख देंगे आप 33 लिख देंगे। अब देखिए हर बड़ा है कि छोटा है, हर आपके पास बड़ा है। अगर हर बड़ा है तो क्या करेंगे, यहां पर देखेंगे कौन संख्या लिखी हुई है, सम संख्या लिखी हुई है। अगर सम संख्या लिखी हुई है तो इसका शेष हमेशा कितना आएगा, शेष हमेशा कितना आएगा आपके पास 1 आ जाएगा। अगर यहाँ पर विषम संख्या लिखी होती तो दोस्तों कितना शेष आ जाता आपके पास 33 से 1 कम कितना होता है 32 आपके पास क्या जाता शेषफल आ जाता। ठीक है, चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग। अगर कह दिया जाए 7 की पावर 252 बटे 344, क्या लिख दिया गया 7 की पावर 252 बटे 344 लिख दिया गया है। आइए अब इस क्वेश्चन को बताएंगे कितना शेषफल इस पर आएगा। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले करना क्या है, आप इसको 344 लिखा हुआ था, 344 के समथिंग आसपास क्या होता है 7 की पावर में, हाँ 7 की पावर 1 बराबर 7, 7 की पावर 2 बराबर 49, 7 की पावर 3 बराबर कितना होता है 343 होता है। कितना होता है 343 होता है। इसका मतलब क्या हुआ 3 पावर में बनाना है आपको, क्या तोड़ना है 7 की पावर 3, की पावर कितना तोड़ देना है आपको 252 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 त्रिक 24, 8 चौक 3 चौके 12, देखिए 3 से भाग कर दिया इसको, 3 अट्ठे 24, 12 हुआ 3 और 3 चौके 12 हो गया, और बटे क्या हो गया 344 हो गया। अब ये कितना लिखा हुआ है 343 की पावर 84 और बटे 3 4 4 बचा, क्या बचा हुआ है 3 4 4। घात क्या है, हर क्या है, हर आपका बड़ी संख्या है। जब हर आपकी बड़ी संख्या हो, अंश उससे एक छोटा हो, तो क्या करते हैं घात को देखते हैं। वो घात यहाँ पर कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो शेषफल हमेशा कितना आने वाला है दोस्तों, शेषफल हमेशा कितना आएगा, शेषफल हमेशा एक ही आने वाला है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ है, लिख दिया जाए 3, मैं अगर लिख दूं 105 की पावर 4 6 8 4 2, ठीक, और बटे कर दूं, यहां पर हमने कह दिया 126, क्या लिख दिया 126 लिख दिया। इसका मतलब क्या करना है आपको, इसका मतलब करना क्या है आपको कि बात को समझिएगा, इसका मतलब करना है 126 है तो 5 की पावर में कितने का मान लगभग 126 के लगभग होता है। तो देखते हैं 5 की पावर 1 बराबर 5 और 5 की पावर 2 बराबर 25 और 5 की पावर 3 बराबर कितना होता है 125। इसका मतलब कितने में तोड़ना है, घात 3 में तोड़ना है। कितने में तोड़ना है 3 में तोड़ना है। तो तोड़ लीजिए 5 की पावर 3, तो 3 से इसको भाग कर लीजिए, 3 एक अन्नम 3, कितना हो गया 16, 3 बचे 15, कितना बचा 1 18, 3 छंग 18 हो गया, 1 बचा यहाँ पर, और 3 एक अन्नम 3, 3 का अन्नम 3, इधर कितना बचा 12 हो गया, कितना हो गया 12, 3 चौके 12, और बटे कितना हो गया 126 हो गया। तो 5 की पावर 3 मतलब क्या होगा 125 की पावर 15614 और बटे कितना हो गया 126।
फिर वही बात आई कि यहाँ पर क्या है, घात क्या है, सम संख्या है। घात क्या है, सम संख्या है, और हर अंश से एक ज्यादा है, तो शेषफल हमेशा कितना आने वाला है दोस्तों, एक आएगा। इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को तोड़ते हैं। आइए देखते हैं। अगर कहीं पर क्वेश्चन ये लिख दिया जाए 2 की पावर अपान 17, क्या कह दिया गया, 17 कह दिया गया। अब इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको बात को समझिएगा। 2 की पावर में 17 मान लगभग किसके बराबर होता है, 2 की पावर 4 का मान। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना होता है, 16 होता है। इसका मतलब इसको 4 भाग में तोड़ना है आपको, तो तोड़ लीजिए। 4 से भाग कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 का नाम 4, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 का नाम 4, और यहाँ कितना होगा, 24 हो जाएगा। 4 छन 24, और यहाँ 5 बचा, 4 का नाम 4, शेष कितना बचा, 1 मतलब क्या, 2 की पावर 1। अब इनको अगर आप ऐड करेंगे तो बात वही आ जाएगी। बात क्या आएगी, यही चीज लिखा हुआ है। अब क्या करना है, भाग करना है आपको 17 से। क्या भाग करना है दोस्तों, 17 से भाग करना है। तो 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16/17, और की पावर 21 1 6 1, ठीक। तो इनटू क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 1 लिखा हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या करना है, अब यहां पर दोस्तों घात क्या हो गई आपके पास, समझिएगा। यहां पर घात तो कैसी संख्या है, विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या है, और हर आपका क्या है, एक ज्यादा है। तो मैंने बताया कि जब हर एक ज्यादा हो अंश से, हर एक ज्यादा हो अंश से, और घात एक विषम संख्या हो, तो क्या होता है, जो शेषफल आता है वो ऊपर वाली संख्या आती है। अर्थात 17 से 1 कम कितना होगा, 16। 17 से कम 1 16, नीचे वाला से 1 कम कर दो, कितना हो गया, 16 हो गया। और गुणे, अब ये कितना बचा, 2 बचा हुआ है, 2 बच लिया, लिख दिया मैंने, अपान। अब ये 17 से भाग डिवाइड नहीं हुआ ना, 17 दूनी 16 दूनी कितना हो गया, 32 हो गया, और 32/7, 32/7, तो कितना होगा, 17 दूनी 34 नहीं जाएगा, 17 दूनी 34 नहीं जाएगा। जब नहीं जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा आपके पास, 17 से भाग कर लीजिए 32 को आप, तो 17 का नाम 17 हो जाएगा, 5 1 कितना आ जाएगा, शेषफल आपके पास कितना आ जाएगा, 15 आपके पास क्या हो जाएगा दोस्तों, शेष हो जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी सभी को कि ऐसे भी क्वेश्चन आपको बनाए जा सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसी टाइप पे और कर देते हैं। क्वेश्चन बना दिया गया है, 3 की पावर अपान 28, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिख दिया गया है कि 3 की पावर 845/28 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल क्या आएगा दोस्तों इस क्वेश्चन में, तो आइए इस बात को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 3 लिखा हुआ है और उसकी बहुत सारी पावर लिखी हुई है, बहुत सारी पावर लिखी हुई है, 845 लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन में हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम जानेंगे 3 की कितनी पावर के बराबर होता है। 3 की पावर 1 मतलब 3, 3 की पावर 2 मतलब क्या होगा 9, और 3 की पावर 3 मतलब कितना होता है 27। इसका मतलब क्या हुआ कि ये लगभग 27 के लगभग ले जाना आपको। तो 3 की पावर 27 मतलब 3 की पावर 3। अब 3 से इसको भाग कर दीजिए, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, इधर कितना हो गया 24 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, यहाँ 5 बचा, और 3 का नाम 3, 3 का नाम 3, अभी कितना बचा 2 बचा हुआ है, कितना बचा 2 बचा शेष, तो शेष 2 बचा है, तो 3 की पावर आप क्या कर दीजिए 2। जब शेष 2 बचा हुआ है तो 3 की पावर क्या कर दीजिए आप 2 कर दीजिए, ये 2 बचा हुआ है ना। देखिए इसको गुणा कर लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, तो ये 845 के बराबर ही आएगा, ठीक है। वो भाग किससे करना है आपको 28 से भाग करना है। जब 28 से भाग करना है दोस्तों तो क्या करना है, इधर फिर समझिएगा, इधर
ये कितना हो जाएगा आपके पास 3 की पावर अर्थात 27 की पावर 281 और गुणे 3 त्रिका 9 बटे क्या हो जाएगा 28। अब इसका रूल तो आपको पता है कि हर अगर आपके पास क्या हो एक ज्यादा हो अंश से तो घात देखते हैं, और घात कैसी संख्या है, घात एक विषम संख्या है, तो आंसर जो होता है वो हर से एक कम होता है। 28 से एक कम कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, 27 से आपका क्या हो जाएगा हर हो जाएगा। और गुणा किससे करना है आपको, गुणा करना है आपको 9 से करना है, कितने से करना है 9, और बटे क्या करना है 28 कर देना है आपको, क्या कर देना दोस्तों 28 कर देना है। तो आप इसको क्या कर लीजिए गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 9 7 63 हासिल 6 और 9 दूनी 18, 18 6 24 हो जाएगा, और बटे क्या करना है आपको 28 से भाग कर देना है। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार के बराबर जाएगा। तो 28 से आप भाग कर दीजिए 243 को, तो क्या हो जाएगा 28 9 72 2 हासिल कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 दूनी 18 और 18 7 कितना हो जाएगा 25, नहीं जाएगा 8 बार ले जाइए, तो 8 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा 8 टाइम 64 6 हासिल बचा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 16 तो 6 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास 9 बच गया, और यहाँ पर कितना बच गया 1 बच गया। तो इसका मतलब शेष फल कितना आ गया आपके पास 19 शेष फल आ जाएगा। शेष फल कितना आ जाएगा दोस्तों 19 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये भाग नहीं करना था, इसी क्वेश्चन को इतने को अगर मैं सॉल्व करूं 27 गुणे 9 बटे क्या लिखा हुआ है 28 लिखा हुआ है। ठीक है, तब इस कंडीशन में आपको करना क्या था, आप इसको भाग कर लीजिए, तो यहां पर शेष कितना आएगा -1 आएगा। शेष पर कितना आएगा 28 से भाग जाएगा नहीं, तो जबरदस्ती भाग ले जाएंगे तो क्या आएगा -1 आएगा, और -1 गुणे 9 बटे कितना होगा 28। इसका मतलब -9 बटे 28। ये बात मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखी है कि अगर शेषफल माइनस में आ जाता है तो क्या करते हैं हर से क्या कर देते हैं घटा देते हैं। तो 28 से 9 घटाओ कितना आएगा 19 ही तो आएगा, वही तो शेषफल आ रहा आपका 19। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि 4 की पावर 8 4 6 4 4 6 और बटे कह दूं 6। अब बताइए 4 से ना तो 6 कम है और ना 4 के पहाड़े में लगभग 6 आता भी नहीं है, लगभग 6 आता भी नहीं है। तब इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या करेंगे दोस्तों, इसका शेषफल आपको ज्ञात करना है। तो शेषफल ज्ञात कैसे करेंगे, इसका शेषफल कितना होगा 4 होगा। कितना होगा 4 होगा। अब कैसे होगा बात को आइए समझते हैं। जैसे 4 को अगर आप 6 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। 4 की पावर 2 मतलब कितना होता है 16, 16 बटे 6, 6 दूनी 12, शेष कितना आया 4 आया। और अगर 4 की पावर 3 मतलब कितना होता है 64, 64 को अगर हम 6 से भाग करेंगे 6 दहम 60, शेष कितना आया दोस्तों 4 आया। अब अगर हम फिर से बात करें कि 64 चौके कितना होगा 256, 256 को अगर हम 6 से भाग करें तब भी शेषफल कितना आएगा 4 ही आएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया कि 4 की पावर n और बटे 6 बराबर कितना आएगा 4 है। अर्थात 4 की पावर चाहे जितना हो और 6 से अगर भाग कर दिया जाए तो शेषफल हमेशा कितना आएगा 4 ही शेषफल आएगा, वो चाहे घात चाहे जितनी लिखी हो। तो बात को बस समझिए, यहाँ पर घात चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, चाहे लाख में हो चाहे करोड़ में लिखी हो, शेषफल हमेशा कितना आएगा 4 आएगा। अगर 4 की पावर लिख दिया जाए 5 की पावर 6 7 8 और बटे कह दिया जाए 6 तो शेषफल दोस्तों कितना आ जाएगा हमेशा 4 ही आएगा।
बात ये आपको क्लियर हो गई होगी कि 4 की पावर चाहे जितना हो, अगर हम 6 से भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा कितना आएगा, 4 ही शेषफल आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मैं कह दूं 10 की पावर 8 4 5 6 4 वो बटे कह दूं 6 से भाग करो। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, 10 बटे 6 की पावर इतनी बड़ी संख्या लिखी हुई है और इसमें आपसे पूछा गया है कि शेषफल ज्ञात करिए। आप क्या ज्ञात करना है, आपको शेषफल ज्ञात करना दोस्तों। तो शेषफल तो ज्ञात करना है तो क्या होगा आपके पास शेषफल, बात को समझिएगा। हमने कहा इसका शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 शेष आएगा। कैसे, देखिए देखिए देखिए, जैसे 10 की पावर 1 बराबर क्या होता है 10 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा, शेष 4। 10 दाम 100 को 6 से भाग करेंगे कितना आएगा 6 का नाम 6 हो जाएगा, 6 36, शेष कितना आया 4। 1000 को भाग करेंगे मतलब 10 की घात 3, 10 की घात 2 और 10 की घात 1। ठीक, इसको भी 6 से भाग करेंगे कितना शेष आएगा, 4 शेष आएगा। इसका मतलब 10 की घात चाहे जितनी लिखी हो, 10 की घात n को अगर आप 6 से भाग कर रहे हैं तब भी शेष 4 आएगा, और अगर 4 की घात n को अगर हम 6 से भाग करेंगे तब भी शेष कितना आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका शेष कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर 10 की पावर कह दिया जाए 10 11 12 डॉट 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 कह दिया जाए 25 तक, अब इसका शेषफल कितना आएगा, तो इसका शेषफल हमेशा कितना आएगा, 4 ही आएगा। अब वही बात है, घात चाहे जितनी हो 10 की, शेषफल हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। लेकिन लेकिन किससे भाग किया जाए, 6 से ही भाग किया जाए तभी आएगा। ठीक है, आइए आज कुछ मजेदार क्वेश्चन हुए होंगे। अगर कह दिया जाए 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 और प्लस 10 की पावर 4 डॉट 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 कह दिया जाए 10 की पावर 100, क्या कह दिया जाए 100, और मैंने कह दिया इसको आप 6 से भाग करिए तो शेषफल कितना आएगा दोस्तों, हमेशा याद रखो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। कैसे, 10 की पावर 1 को भाग करेंगे तो 4 आएगा, 10 की पावर 2 को 4, 10 की पावर 3 को 4 और 10 की पावर 4 को भी 4, ऐसे करके कहां तक आएगा, 100 बार आएगा। उस 100 बार इसको 4 को जोड़ना है तो 4 गुणे 4 गुणे 4 प्लस 4 प्लस 4 कितनी बार, 100 बार। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 400 आ जाएगा। तो 400 बटे 6 कितना होगा, शेष कितना आ जाएगा आपके पास, 4 ही आएगा। भाग कर लीजिए आप, 100 400 बटे 6 बराबर कितना आएगा शेष, 4 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हम, हाँ वो चाहे तो क्वेश्चन ऐसे भी लिख दें, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 डॉट 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 करते 1000 बार। कितनी बार, 1000 बार। वो बटे किससे कर दें, 100 से कर दें, 100 सॉरी किससे कर दें, 6 से कर दें, तब भी दोस्तों शेषफल कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि चाहे तो 4 की पावर n बटे 6 हो तब भी शेष 4 आएगा, चाहे तो 10 की पावर n बटे 6 हो तब भी शेष कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पर।